तो इस वीडियो में हम जानेंगे राहुल पाल का जो पोल आया है, 3 पोल्स इसने ट्विटर पर किए हैं और तीनों का नेगेटिव आंसर आया है, तो इस पर बात करेंगे। साथ में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्दर 20% फॉल इन यूएस स्टॉक, इस पर बात करेंगे। और बिटकॉइन का डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम हम स्टडी करेंगे, जिस पर आपको जो है वो पेर में समझाऊंगा क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, कहाँ तक आगे चांसेस है, कहाँ तक नहीं है। और यहाँ पर डबल टॉप भी बनेगा। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, और थोड़ा सा आउटसाइड पर भी हम देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, और ट्विटर पर भी जाऊँगा कि वहाँ पर जो पुल हुआ है उसका नेगेटिव आंसर आया है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं और बिटकॉइन का डिफरेंट चार्ट देखते हैं कि क्या हुआ है जो हमने प्रीवियस डिज़ाइन किए थे, और क्या कहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है, कहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पुल बैक कहाँ पर मुतवक्के है। तो सबसे पहले ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि लास्ट 10-20 डेज से मैं शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लियरली ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, एक बंदे का मैसेज मैंने सुबह देखा कि बाई बिटकॉइन ने ब्रेकआउट भी किया है आपके चार्ट के मुताबिक, और डेली कैंडल भी क्लोज हुई है, तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि जो मैं कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस में या फिर उससे प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर ब्रेकआउट और डेली क्लोजिंग ज़रूरी था, तो हुआ। तो ठीक है, आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट मुकम्मल ग्रीन ही ग्रीन है। लेकिन अब अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर नीचे आता है 19,000 तक, ठीक है, अपना सिनेरू वो लॉन्ग की तरफ सोचो, लॉन्ग का सोचो, क्योंकि हम अब रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन से अबव है, तो ये अब एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। जब इस सपोर्ट से नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे डेली का, तो फिर हम शॉर्ट का सोचेंगे, लॉन्ग का जो है वो कतई नहीं सोचेंगे। अब अगर ये नीचे आता है, ठीक है, और ये लाइन रिटेस्ट करता है, तो फिर भी मैं लॉन्ग का सोचूंगा, और 19,000 के अराउंड बाउंड में लॉन्ग का ट्राई करूंगा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस होगा $200 के डिफरेंट पर, यानी कि 18,800 अराउंड मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर यहाँ पर सक्सेसफुल रिटेस्ट हुआ, तो हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और फिर तीसरा यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पहला टारगेट है, इसको अचीव करने में थोड़ा सा बिटकॉइन जो है वो फिर हिचकिचाहट महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और ये नेक्स्ट चार्ट में आपको क्लियरली बताऊंगा कि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को अगर ब्रेक करता है तो अगला चांस क्या है। तो चलते हैं दूसरा चार्ट देखते हैं। तो दूसरा चार्ट आप लोगों को मैंने सिमिलरिटी के बारे में बताया था कि यहाँ पर आपको जो है सिमिलरिटी, बिल्कुल सेम सिमिलरिटी स्टिल एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, और फिर यहाँ पर भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे जाता है तो नो प्रॉब्लम, बट सिमिलरिटी स्टिल वैलिड। बढ़ते हैं, तीसरा चार्ट देखते हैं। अच्छा, तीसरा चार्ट ये मैंने आप लोगों को डिज़ाइन किया, और ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रा किया है, जो कि यहाँ पर 18,300, 18,500, 600 है, और 18,200 है, तो ये आप अगर अपने ट्रेडिंग व्यू में अपने चार्ट में जो है ड्रा करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहा। तकरीबन बिटकॉइन जब यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, तो मैंने ये चार्ट डिज़ाइन किया है, और बहुत बेहतरीन जो है वो हेल्पफुल है। ये जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा किया है बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर शॉर्ट। तो इसी तरह यहाँ पर हमने बहुत बेहतरीन ट्रेड किया है सिर्फ इस चार्ट के जो है फॉलो करते हुए। तो अब आपको मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, प्रीवियस वीडियो में या बिटकॉइन जब यहाँ पर था, मैंने आप लोगों को कहा कि एज लॉन्ग एज बिलो दिस लाइन वी कैन जस्ट ट्राई टू शॉर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जिसने भी यहाँ से मतलब शॉर्ट लिया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। पर्सनली मैंने भी शॉर्ट लिया था, लेकिन दोबारा यहाँ पर ये अपना लाइन जो है वो रिक्लाइम करता है, अपना 19,200 जो रेजिस्टेंस था वो रिक्लाइम करता है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है ब्रेकआउट में आपने एंट्री नहीं लेना है, रिटेस्ट करते हुए एंट्री ले ले।
तो जिसने भी ब्रेकआउट देखकर एंट्री नहीं ली और रीटेस्ट देखकर एंट्री ली है, तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, और फिर आप देख सकते हैं आप अगला टारगेट इसने अचीव किया है। देखो इससे सिंपल और ऐसे आसान अल्फाज में मैं तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जैसे जैसे ये अच्छा खासा ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट में तो कोई भी बंदा एंट्री नहीं लेता, रीटेस्ट में एंट्री लेता है। तो अगर आप ब्रेकआउट में एंट्री ले तो फिर रीटेस्ट में आपको जो है पिन एक्सेल, तो अगर ब्रेकआउट हुआ और फिर रिटेस्ट हुआ तो रिटेस्ट में जिसने भी एंट्री ली है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, इसी तरह अब इस लाइन में ट्रेड हो रहा है, तो अब इस लाइन से अबव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन से जब तक ये अबव रहेगा तो अगला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक अगर ये आता है तो हमारा जो है वो फिर मज़ीद RSI और जोन में जा सकती है। तो अगर ये RSI मज़ीद जोन में जिस तरह यहाँ पर है, जिस तरह यहाँ पर है आई, तो फिर मैं यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आया और RSI, तो फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट का जो है वो सोच रहा हूँ। ठीक है, जो कि मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो अराउंड इस लोअर हाई से अबव होगा। ठीक है, तो ये लोअर हाई भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, और ये लोअर हाई आप देख सकते हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। लेकिन बढ़ते हैं अगला चार्ट देखते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिस पर आपने नज़र रखना है। ठीक है, अगला चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि यार वो पहला वाला चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है, दूसरे वाले में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो है वीक टू वीक ट्रेंड लाइन है, यानी कि हर वीक से मैंने जो है वो ये लाइन ड्रा किया है। तो वीक से जो लाइन मैंने ड्रा किया है अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है वीक की शक्ल में। ब्रेकआउट 19,500 से अबव होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपने जहन में रखना है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट होना चाहिए जो कि रिटेस्ट की शक्ल में 19,400 से वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन एरो है, और यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है, रिटेस्ट मिलता है, तो अगला जो है टारगेट बहुत ईजीली जो है हमारा 19,800 होगा, और उससे अबव अगर यहाँ पर फिर 19,800 से हमें एक पुल बैक मिलता है, रीटेस्ट मिलता है, तो फिर हमारा टारगेट 20,300 होगा। और अगर यहाँ तक आता है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक किस्म का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पर रिवर्सल भी पॉसिबल है, और अगर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल विद हाई वॉल्यूम अचीव करता है तो फिर एक अच्छा खासा जो है हम फिर क्रिप्टो मार्केट में मिड टर्म के लिए बेहतरीन ग्रीनरी भी देख सकते हैं। ठीक है, जो कि अगला हमारे साथ ये एरिया बिल्कुल जो है वो खाली एरिया है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो फिर अगला जो है वो फिर हमारा 22,000 तक जो है वो सफ़र जारी रहेगा। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ ये सब कुछ होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड वे चैनल है, और ये साइड वे चैनल बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बल्कि ये जो रनिंग वीक है तो इसी वीक में ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा, क्योंकि अगला डेली कैंडल देखेंगे यहाँ पर रिजेक्शन या फिर ब्रेकआउट, और फिर अगला डेली कैंडल। तो ये एक सुनेरो तो लाजमी जो है वो फिर फॉलो करेगा ही करेगा। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पर पुल बैक मिलता है, और यहाँ पर फिर इसी तरह फिर यहाँ पर, तो फिर नीचे की तरफ हम सोचेंगे। अदरवाइज जो है पंप का जो है यहाँ पर आपने सोचना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर एक बेहतरीन फॉलिंग जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पर जैसा कि मतलब आप देख रहे हैं कि बस यहाँ से ही ड्रॉप हो जाए और एक जो है लोअर हाई छोड़ के जाए, और अगर यहाँ पर लोअर हाई छोड़ देता है तो फिर एक किस्म का जो है वो लोअर लो भी तो बनाएगा, जो कि आलमोस्ट यहाँ पर ही 18,000 के अराउंड होगा। तो पॉसिबिलिटी एक ये है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ से कंफर्म पंप होता है तो फिर यहाँ पर एक डबल टॉप जो है बनेगा। ठीक है, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगले वक्त में ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर अच्छा खासा पंप होता है तो फिर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ पर डबल टॉप भी बनेगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो दो बियरिश साइन है जो कि आपने यहाँ पर नज़र रखना है। और यहाँ पर तो मैं फिर सोच रहा हूँ कि एक शॉर्ट तो बनता है 19,800 19,700 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, और एक डबल टॉप भी है। तो पॉसिबिलिटी मुमकिन है यहाँ से वापस आने का, या फिर करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही आने का, क्योंकि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई और लोअर हाई
बनता आ रहा है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था, तो हमारे साथ एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल 20,000 या फिर 19,800 है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर। और अगर ये अचीव करता है विद ह्यूज वॉल्यूम विद एनी जो है गुड न्यूज़, तो फिर अगला जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा जो कि बियर्स ने कंट्रोल किया है वो 20,300 है। और अगर यहाँ पर भी बल्स कामयाब हुए, 20,300 500 एरिया भी इसने अचीव किया, तो अगला पॉइंट ऑफ कंट्रोल फिर बहुत दूर है जो कि 22,000 अराउंड है, ठीक है, 22,500। तो फिर बर्ड्स जो है बेहतरीन कामयाब होंगे और बियर्स का जो है फिर हम नमाज जनाजा का ऐलान करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। और यहाँ पर जो मैंने चार्ट्स बनाए हैं, अगर आपने ये कॉपी करके अपने ट्रेडिंग व्यू में डिज़ाइन किए तो ये वेल होगा, बहुत बेहतरीन होगा। और आप जो है मेरे अपडेट के बगैर भी एक्शन और सब कुछ ले सकेंगे, क्योंकि वीडियो में तो सब कुछ मैं समझा रहा हूँ। बाकी चार्ट आप अगर नहीं है तो चार्ट खुद बनाए, ठीक है। वीडियो यहाँ पर स्टॉप करके ये चार्ट डिज़ाइन करें, वीक टू वीक या फिर बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ले और अपना अच्छा खासा जो है एक चार्ट बनाए और कॉपी करें। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। और न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि CNBC ने एक न्यूज़ जो है पोस्ट किया है, फर्दर 20% फॉल इन US स्टॉक सर्टेनली पॉसिबिलिटी सेज IMF डायरेक्टर। यहाँ पर IMF डायरेक्टर पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि 20% फॉल US स्टॉक में पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसका मतलब ये है कि US स्टॉक अगर 20% ड्रॉप हुआ तो फिर तो क्रिप्टो मार्केट भी तो नीचे आएगा कुछ हद तक। और इसके अलावा जो IMF डायरेक्टर है तो वेल नो बंदा है, ठीक है, कोई इधर उधर बंदा तो है भी नहीं, IMF डायरेक्टर है। और अगर ये कुछ इस तरह बात करता है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके पास कोई ना कोई रीज़न तो होगा, तो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग जो है रीज़न की वजह से तो ये बात कर रहा होगा। आप ये न्यूज़ खुद भी देख सकते हैं और मुकम्मल डिटेल खुद चेक करके जो है वो क्यों कह रहा है और कैसे कह रहा है तो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राहुल पाल आप देख सकते हैं 982,000 फॉलोअर्स वाला एक जो है बंदा है और अच्छा जो है वो मालूमात दे रहा है। तो यहाँ पर राहुल पाल कहता है कि डू यू थिंक द S&P 500 विल गो 15% लोअर इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो यहाँ पर जो है वो 58% प्रोबेबली यस, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है वो बता रहा है 58% बंदे, 22,229 बंदों में से 58% बंदे यही सोच रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि S&P नीचे ही आ जाए। अगर 15% S&P नीचे आता है तो ज़रूरी है कि बिटकॉइन भी उसको फॉलो करे और साथ में बिटकॉइन भी नीचे ही आ जाए। नेक्स्ट इसने एक दूसरा जो है वो पोल किया था कि डू यू थिंक BTC और इथेरियम विल मेक न्यू साइकिल लो 15% इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी 61% बंदे, 17,865 में से 61% बंदे जो है वो यही सोच रहा है कि हाँ बिटकॉइन मज़ीद 15% जो है वो लो हो जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा पोल इसने किया था कि डू यू थिंक द वर्ल्ड इकोनॉमी इज टोटली फक्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर फ्रॉम द रशिया चाइना कमोडिटी द डॉलर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 65% यही नेगेटिव सोच रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ ये 65% या फिर 60% जितना भी ये पोल्स में आप देख रहे हैं, तो ये कोई मतलब इस तरह नहीं है कि बस आपने आपको ये हालात को देख रहा है, ये इंटरनेशनल जो है सब कुछ को स्टडी कर रहा है। तो उसके बाद बंदा यही नेगेटिव सोच रहा होगा, या फिर जिस तरह मैं ये सब कुछ स्टडी कर रहा हूँ यही नेगेटिव बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है मेरा कि मैं बिटकॉइन को नीचे ही आना चाहूँगा या कुछ भी, बस जस्ट मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं डेली वीडियो की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग जो है वो स्टेप वाइज लेवल टू लेवल जो है वो ट्रेड ले सके, गाइडनेस आप लोगों को मिल जाए। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने मेरा चार्ट फॉलो करना है तो लाजमी कॉपी करके अपने ट्रेडिंग व्यू में ये डिज़ाइन करें तो आपको फिर बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। यहाँ पर एक किस्म का जो है लाइन से अबव 4 और कैंडल जो है 1 2 3 4 तो क्लोज हुई है। मज़ीद देखते हैं नीचे क्लोजिंग देती है या ऊपर ही इसी तरह रहेगा। तो अगर ऊपर रहता है अगला हमारा एरिया होगा 19,800,
जैसे एक बाउंस बैक मुतवक्को है और यहाँ तक इजीली आ भी सकता है, अभी अभी नेक्स्ट घंटों में यहाँ तक आ सकता है, जो कि हमारा जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर अगर शॉर्ट देखूँगा तो मैं इंशाल्लाह सोचूंगा शॉर्ट का। शॉर्ट का क्यों सोचूंगा? शॉर्ट का इसलिए सोचूंगा कि यहाँ पर अगर RSI और बोर्ड जोन में एंटर हुई तो फिर ऑलमोस्ट ये भी यहाँ तक आएगा अराउंड, और यहाँ पर डबल टॉप भी बनेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसी जगह पर आप लोग अगर अलर्ट लगाएंगे तो भी बेस्ट होगा। तो इसी तरह रेगुलर वीडियोस में इंशाल्लाह, तो इसी तरह डेली एनालिसिस, डेली चार्ट्स अपडेट्स में आप लोगों को देता रहूँगा। बस जस्ट आप लोगों ने रिस्पॉन्स देना है, क्या मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। और ये रिस्पॉन्स अगर आप लाइक कमेंट की शक्ल में दे तो मुझे बहुत जो है खुशी मिलेगी और मैं इसी तरह अपना काम जारी रखूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।